सस्सी को मारना पड़ेगा। अम्मा, ये हमारी नस्लों पे धब्बा है बहुत बड़ा। रांझे, हम घरों पे हमले नहीं करते और ये बदला तो मैं खुद लूंगी। यहाँ से सिर्फ हवा आती नहीं है, जाती भी है। तमाम गार्ड्स ले जाओ और ढूंढो उसे, मिले तो वहीं मार देना। माई लाली ने मलकानियों का आखिरी वारिस मार दिया है। नहीं, मोहब्बत का वारिस नहीं मर सकता। वो मलकानी हवेली में मोहब्बत रहती है। नहीं, तेरी खबर झूठी है मुंशी। माई लाली ने वारिस को अपने हाथों से मारा। वारिस तो सांस ले रहा है, जिंदा है अभी। मैंने उस मोहब्बत की लाश देखी है। तूने लाश इसलिए देखी है कि तू अन्ना हो चुका है। इसलिए कि तू काम आया है। काम आया है ना मुंशी? मैंने तुझे कहा था ना मुंशी, मोहब्बत के रास्ते में ना आइयो, और तू आ गया। उस घर का वारिस नहीं मर सकता मुंशी। तेरे गुनाह का कफारा सिर्फ एक है, अब उस घर की हिफाजत करियो। निकल जा मुंशी, देर ना कर। हिफाजत खिदमत की तरह कज़ा नहीं हो सकती। जा जा जाके हिफाजत कर। वारिस अभी जिंदा है। वारिस की सांस तो अभी चल रही है। खाओ, अरे आप ये लो। अच्छा, अपने हाथ से पियो, ये लो। शाबाश। तुम मेरी आदतें बिगाड़ रहे हो। अच्छी बात है। मोहब्बत से ज्यादा किसकी आदतें बिगड़ी होती हैं? तुम नहीं होते फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत की जिद पूरी ना हो तो अंदर कितना शोर करती है क्या बताऊं। देखो,
कभी ना कभी तो नहीं होना, इसलिए अच्छा है कि मुझे अपने अंदर महफूज करूं। बाहर का कोई एतबार नहीं। प्लीज वारिस ऐसी बातें ना किया करो। ना भी करूं तो भी ऐसा होना तो है। इस ससी अगर कभी ऐसा हो जाए ना तो मेरे घर आ जा। मलकानी बीवी मार देंगी मुझे। कह देना कि तुम वारिस की बीवी हो तो वो वारिस की निशानी को नहीं मारेंगी। बीबी बुला रही है। बीबी शाहीन, अभी तक दफन क्यों नहीं किया? मिन्नत है, देख ले। सारे इंतजार खत्म हो चुके हैं, देख ही तो रही हूं। सोनी बीबी, सोनी दूर है बहुत, वक्त लगेगा उसे आने में। ले जा रांझे, ले जा मेरे वारिस को। उसे लेट होने की आदत नहीं है। आगे गए, उसे पहुंचाने में देर ना कर। मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी। आज मोहब्बत उठ गई है दुनिया से। वारिस पुत्र, वारिस पुत्र, तू तो आंखें था मेरी यार। अपने दादा को दूसरी बार अंधा न कर। तू सुन रहा है ना? और मेरे बच्चे, उठ जा मेरे बच्चे। अरे बुढ़ेपे में अपने दादा के साथ मजाक न कर। कौन दुश्मनी खत्म करेगा? अब कौन मोहब्बत का इतबार करेगा? अरे वारिस पुत्र, तू जा रहा था तो निशानी ही दे जाता। जो तेरे पीछे अंधे चल रहे हैं उन्हें रास्ता ही मिल जाता पुत्र। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। ओए रब्बा, मोहब्बत नहीं मरती। मेरे वारिस को क्यों मार दिया तूने? क्यों मार दिया तूने मेरे वारिस को? क्यों मार दिया? नाना सदके मेरा बच्चा, नाना सदके तुम।
बनाना सदके। जब इश्क लगाता है एक नाराए रहता ना, जब इश्क लगाता है एक नाराए रहता ना, पानी से जले गिर के उड़ता परवाना, जब इश्क लगाता है। ये बीबी किससे मिलना है? मलकानी बीबी से। फातिहा पढ़ने आई हैं आप? नहीं, बीबी से मिलना है। कोई आता पता? मेरा मतलब है कोई घर बार। मुसाफिर हूँ, बड़ी परेशान हूँ, आप मुझे उनके सामने भेज। बीबी खुद बहुत परेशान है, देखो तो है अभी उनके जवान बेटे का जनाजा गया इधर, इससे बड़ा दुख हो सकता है भला? ये सिर्फ उनके घर का जनाजा नहीं है। आप आओ, मैं आपको बीबी से मिलवाता हूँ। कहीं से भाग के आई हूँ? जी बीबी, घर वालों से। क्यों? मार रहे थे मुझे, पहले मेरे घर वाले को मारा, फिर मेरी बारी थी। किस वजह से? मोहब्बत जो कर ली थी बीबी। यहाँ इससे बड़ा गुनाह और कौन सा है? किस खानदान की? गरीब और बेसहारा का क्या खानदान हो सकता है बीबी? गुर्बत तो खुद एक जात है। किसी अच्छे घर की लगती हो, अपनी असलियत खुल के बताओ मुझे। अगर अच्छे घर की होती बीबी तो इस तरह सड़कों पे अपनी जान बचाने के लिए रोल नहीं रही होती। मैं आपके पास पनाह मांगने आई हूँ बीबी, आपकी खिदमत करूंगी। मुझे तो रोने भी नहीं दिया गया अपने शौहर के मरने पर। मेरे मातम, मेरे आंसू से उनकी इज्जत कम हो रही थी। बीबी, मैं आपके पास कोई धोखा लेके नहीं आई। एक तन्हा लवारिस बेयार और मददगार बन के आई हूं। यह सुन के कि आप गिरते हुए लोगों को पकड़ लेती हैं, आप यकीन करें कि मेरा गम भी आपके गम से किसी तरह कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने गम के लिए लड़ सकती हैं और मैं उसके आगे हार चुकी हूँ। उन्होंने तो अपनी लाश दफना दी, लेकिन हमारी इज्जत की लाश बदबू बन के हमें सड़ा रही है और हमें मिल नहीं रही। सस्सी को ढूंढने के अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं बनता। ये दुश्मनी हमारी शक्ल की तरह है, नहीं बदल सकते हम इसे। शक्ल छुपाई तो जा सकती है बीबी,
आपके आगे मिन्नत करती हूँ बीबी, मुझे पनाह दे दे, वरना फिर मार दे। यहाँ धोखे और झूठ की सजा सिर्फ मौत है, बस इतना याद रखना। शुक्र है बेबी कि धोखे और झूठ की सजा मौत है, वरना बाहर मोहब्बत की सजा मौत रखी हुई है दुनिया ने। सादिया, इसे कमरा दे दे और बाहर पैरा बिठा दे। बेबी साई, जब इश्क लगाता है एक नारा रहना, जब इश्क लगाता है एक नारा रहना, पानी से जले गिर के उड़ता परवाना, जब इश्क लगाता है। न समझे न गुजरे कोई इस पल से, जलाए सताए जो इस डूबे जल में, ना ये इंतकाम है सिर्फ उसका काम है जो डूबे आलम के पसे आलम सकता हो के पल कोई, बेगाना था पहले भी और अब भी है बेगाना, जब इश्क लगाता है। पटवाली ये कैद अबद वाली, हम इश्क ज़दा सारे रहते गुलामा, जब इश्क लगा तुम लोगों से बॉर्डर की एक लकीर नहीं टापी जाती। माई सिर्फ उनको वहां तक पहुंचना था, उस पार एक बंदा हमारी साइड पर आया हुआ है। सिर्फ पहुंचना था और ये लोग पहुंच ना सके। माई, हम पहुंच तो गए थे तकरीबन, बॉर्डर वाली पुलिस हमारे पीछे लग गई। बिल्कुल गलत दे खड़े माई, जो माल हमारे पास आता है उसमें चुना हुआ हम इनको देते हैं, साथ में मनी भी। मैं कसम से ना माई, हम झूठ नहीं बोल रहे। और चुप होए, एक तो मेरा लखा दा नुकसान करा देते, ऊपर से ढीठ बन के कह रहा है कि झूठ नहीं। कितनी जमीन है तुम लोगों के पास? माई, मेरे ना तो सिर्फ एक किला है, मैं तो असलू भूखा। बिलिया,
इनकी सारी जायदाद जब्त कर ले। रहम करो भाई। ना भाई ना, रहम करो भाई। चुप। और इनके सारे खानदान को उठा के जमीनों पे काम पे डाल दे और दिन में सिर्फ एक बारी खाना देना, ताकि अगली बारी ये लकीर टप सके। चलो भाई, रहम करो, वास्ता बनो। पिलिया, मलकानी के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अम्मा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। जैन, मेरे साथ आओ। अम्मा आपका ख्याल में मलकानी बीबी हमें छोड़ देंगी? ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन तुम अब बाहर नहीं जाओगे। अभी तो उनकी कब्र की मिट्टी भी सही तरह से खुश्क नहीं हुई। अम्मा मुझे बहुत जरूरी काम है। जैन, हैरत है, तुम्हें और किसी चीज का होश है? क्या मतलब? तुम्हारी बहन घर से भाग गई है। उन्होंने तो अपनी लाश दफना दी, लेकिन हमारी इज्जत की लाश बदबू बन के हमें सड़ा रही है और हमें मिल नहीं रही। सस्सी को ढूंढने के अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं बनता। अम्मा मैं उसे कैसे ढूंढूं? क्या कहूं लोगों से कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं? बोलिए, ये बताऊं कि मेरी बहन भाग गई है? अम्मा प्लीज समझो, अपने वारिस के साथ सस्सी भी दफन कर दी, भूल जाए उसे। सस्सी की कब्र जब तक मैं अपने हाथों से खुद नहीं खोदूंगी, मुझे सब्र नहीं आएगा। उसके पास हमारे दुश्मन का वारिस है, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। हमारे इलाके का एक एक घर देख चुके हैं गार्ड्स, और किसे कहते हैं तलाश? मेरा दिल कह रहा है वो कहीं आसपास ही छुपी हुई है। तो कितनी देर छुपी रहेगी? अम्मा दुश्मन और मोहब्बत का एक ही उसूल होता है, और वो है इंतजार। इंतजार के बगैर ना मोहब्बत मिलती है ना दुश्मन को मौका। मैं जा रहा हूं। नहीं, अब तुम भी इंतजार करो। दुश्मन को मार के क्या मजा मिलता है बीबी? वही जो भूखे को रोटी खा के मिलता। मुझे भी बहादुर बना दे बीबी, मैं अपने शौहर की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। मोहब्बत करती थी तू अपने शौहर से? पहली बार उसी से पता चला बीबी कि मोहब्बत क्या होती है। फिर भी तुझे कोई और वजह चाहिए बदला लेने के लिए। मोहब्बत से ज्यादा क्या बहादुर कर सकता है इंसान को? ये दुनिया मोहब्बत के इतना खिलाफ क्यों है बीबी? मेरा वारिस भी यही सवाल करता था। आपके बेटे ये दुश्मनी नहीं चाहते थे क्या? ये दुश्मनी हमारी शक्ल की तरह है, नहीं बदल सकते हम इसे। शक्ल छुपाई तो जा सकती है बीबी। माफी बीबी। सोनी बीबी का फोन है। हेलो, ठीक हूँ। कब तक पहुंच रही है तू? नहीं नहीं, बाकी बातें मिल के होंगी। सोनी बीबी शाम तक पहुंच रही है। खैर ना लावे, उसका कमरा तैयार करवा दे। मैं भी मदद कराती। नहीं। आपको मेरी बात बुरी लगी बीबी? मुझे तेरे घर वालों से मिलना है। बीबी
गार्ड को बता देना पता, वो उन्हें ले आएगा मेरे पास। ना आए तो उठा के ले आएगा। आप मुझे निकाल रही हैं यहाँ से बीबी? तुझे बहादुर बना रही। क्या होगा? मुल्कानी बीबी को पता चल गया तो वो कहीं वारिस का बदला मुझसे ना ले लें। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। सबूत? बैंक के लॉकर में रखवा देते। हाँ, ये जगह भी किसी लॉकर से कम तो नहीं है, पर वैसे भी ये कागज का टुकड़ा हमारे निकाह का सबूत थोड़ी है। मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी कभी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, जरूरत पड़ सकती है। अगर मैं मर जाऊं या मार वारिस! अंधेरी आवन से पहले इसी तरह की चुप होती है चार चफेरे। साजी मैं तो कहता हूँ सीधा जाके माई लारी के फिर फैर मारें और रोला ही खत्म करें। दिल तो मेरा भी यही करता है अंदर से। वारिस सही बड़ा सोना बंदा थे कसम से। मलिक खान, दुश्मन को अच्छी बुरी दी क्या समझा? दुश्मन ने तो बस मारना होता है, सामने कोई भी आ जाए। यहाँ तो सब खत्म हो गया उस्ताद जी। जब सब खत्म होता है तो नवी समी गेम शुरू होती है। अब हारने की बारी माई की आए। यहाँ तो जो था सब हारा गया है। सुने, आप प्रांजा है ना? हाँ, क्या बात है? वो मुझे बाहर जाना है डॉक्टर के पास। बीबी साईं से पूछो, उनकी इजाजत के बगैर ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। आधा घंटा हो या आधा मिनट, बीबी साईं की हाँ ले आओ, भावे पूरा दिन गुजारो बाहर। ठीक है, मेहरबानी। साजी, अब ये कौन सा नवा आइटम है? ये वही है जो जनाजे के बाहर आके खड़ी हो गई थी। मेरे को तो पूरा पूरा शक है इस पे। वही कह रहा था मैं, नौकरानी लगते नहीं शक्ल से। क्या कहे, बीबी साईं ने रखा है इसे खुद। तो उस्ताद जी चाह के बीबी को बताएं कि कल को इधर बां पर आके चली जाए, ये क्या पता ये खुद काश हो ये खुद। चले चिफ, ये यबलियां मारने का काम तुमने ठेके पे लिया हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी पे शक हो और मैंने उस पे इतनी देर लगाई हो। मैंने आपके सामने हाथ जोड़ के बोला था बीबी कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। जहां वारिस को मारा था वहां किसी को बिठाया है? वहां क्यों नहीं बिठाया? तू जानता है वहां से सिर्फ वारिस नहीं मिला था। बीबी, आपसे एक बात करनी थी। मुझे आधे घंटे के लिए बाहर जाना है, डॉक्टर से दवाई लेने है। आपकी इजाजत चाहिए बीबी। कितना पढ़ी है तू?
जी? सवाल समझ में नहीं आया, ये जवाब नहीं देना चाह रही। वो बीए। तू जानती है ना, अगर तेरी एक बात भी झूठ हुई तो तेरे साथ क्या होगा? मेरे साथ तो सब कुछ हो चुका है बीबी, बस एक अमानत है मेरे पास, वो दे दूं तो भले कुछ भी हो जाए। कौन सी अमानत? बदले की अमानत। आपसे एक झूठ बोला है मैंने। मेरे शौहर को मारने वाली माइलाली है। आपके पास इसीलिए आई कि मुझे पता था आप दोनों की दुश्मनी का। सोचा था आपके पैरों में बैठ के कहूंगी कि बीबी अब आप बैठे, आपके सारे बदले मैं लूंगी। और कितना सच रह गया बताने वाला? सच तो एक ही होता है बीबी, बाकी सारे लफ्ज तो झूठ के होते हैं उसे साबित करने के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी पे शक हो और मैंने उस पे इतनी देर लगाई हो। मैंने आपके सामने हाथ जोड़ के बोला था बीबी कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, मैं आपके पास आपका बदला लेने आई हूं, मुझे मौका दे बस। जो बदला मैं लूंगी माइलाली नस्लों तक नहीं भूल सकेंगी। उसके बेटे की लाश ला दे मुझे और ले ले मुझसे सब कुछ। लाश तो मर जाती है बीबी, एक मौत दे के क्या मिलेगा? बदला लेने का मजा तो तब आएगा जब दुश्मन जिंदा लाश बनके रोज मरे और रोज जिए। और मेरा वादा है आपसे, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। तुझे माइलाली ने भेजा है यहाँ? अगर माई ने भेजा होता तब तक या तो मैं मार चुकी होती या मर चुकी होती। मैं तो खुद उनसे जान बचा के भागी हूं। यहां से जितने जनाजे उठने थे उठ चुके हैं, अब माई की बारी है। बीबी मैं जल्दी आ जाना। जी बीबी साईं। जी जी।
हुक्म माई। इतनी दूर ना जाया कर बिल्ले कि तुझे 2 बारी बुलाना पड़े। जी वो मैं जहां वारिस को मारा था वहां किसी को बिठाया है? वहां वहां क्यों नहीं बिठाया? तू जानता है वहां से सिर्फ वारिस नहीं मिला था। जी माई पता है, पर वो किराए का घर था और पूरे मोहल्ले को पता है कि उधर कत्ल हुआ है। हम लोग जाएंगे तो कोर्ट कचहरी शुरू हो जाएगी। मैं खुद वहां जाऊंगी। माई आप ना जाएं, इजाजत है तो मैं जाती हूँ। भरी काली छाड़ी की तरह फिर के आऊंगी माई उधर से। मुझे फौरन आके बताओ उधर से। किसी को साथ ले जाना हो तो ले जा भावे। ना माई ना, कुछ साथ गया तो मोहल्ले को शक हो जाएगा। बस चाचा बिल्ला मुझे उधर का सालिम रिक्शा करा दे। पता है मैं चाची से आप समझ लो। तू जानती है ना तू किस लिए जा रही है रानी? माई आपका नमक खाया है, आपका हर रात सीने में लेके मरूंगी। मुझे सस्सी का पता ला दे। इस जमीन पे जो मांगेगी दूंगी। साइड में रोको। फौरन वापस ले लें। क्या गल है? पायन ये अलाकार किसका है? हुक्म करो, क्या करना है? आपका है? कि था हाजा मिन फजल रबी। हुक्म करो। ओ हमको किराए पे चाहिए। किराए थे? फैमिली वास्ते? हाँ जी। अभी कोई रह रहा है इधर भला? आपके सामने दरवाजा बंद पड़ा है। मैंने सुना है मकान चढ़ा खड़ा है पहले से। ओहो, मालूमात लिए ठहरी है पहले से। जी बस बंदे को जो चीज चाहिए हो तो मालूमात तो लेता ही है ना। आप मालिक मकान हो? मालिक तो जी ऊपर वाला है हर चीज का। हम तो बस ऐसे ही अपनी अपनी रेडी लगाए फिरते हैं। आप लोग किधर से आए? मेरा मतलब इलाका आता पता। इलाका? जी जी हम सियालकोटी हैं, काम से आए इधर सारे। जी आया नहीं जी। आप अपना नंबर दे दें मुझे, कल सारे आ जाना। आप मुझे अभी चेक नहीं करा सकते? तो दरवाजा बंद पड़ा हुआ है, किराएदार आएंगे उनसे पूछ के आपको फोन कर दूंगा। अच्छा चलो आप मुझे अपना नंबर तो दे दें, मैं आपको मिस कॉल मार दूं। नंबर जबानी याद होंदे ता घर थोड़ा होंदा अपना।
अच्छा चलो खैर, मैं फिर आऊंगी। वैसे आप कहाँ रहते हैं? मैं तो जी बहुत दूर रहता हूँ। चले, मैं शाम को आ जाऊंगा, आप फिर आ जाना। मगरिब वाले टाइम तक तो उम्मीद है कि दरवाजा खुला होगा। आप ना हुए तो फिर मैं खुद देख लूंगी। हम होंगे जी, किधर जाना है हमने? आप अपना नंबर तो दे दे। नंबर वो मोबाइल नहीं है मेरे कोल। शाम को मिलेंगे ना असर वाले टाइम। घर मिल जाए तो मोबाइल भी घिर सो। जी ठीक है, चलती हूँ। मेहरबानी। मुझे पक्का पक्का शक है बीबी कि उस घर में ही है सब कुछ, वरना बैर पैरे पे बंदा ना होता। तो फोटो क्यों नहीं उतारी तूने? माई, उससे तो मैंने ये कहा था कि फोन नहीं है मेरे पास, फिर उसने मेरा पीछा भी किया। बंदे लेके जा और ताला तोड़ के अंदर बैठ जा। माई अंदर जाऊंगी मैं, बेफिक्र हो जाए। जब ताले खुद ब खुद खुल जाए तो फिर तोड़ने की क्या लोड़ है। मलकानी का बंदा तो नहीं था वो? इसका नहीं पता बीबी कि मलकानी बीबी का बंदा था या सस्सी बीबी का रखा हुआ गारट था। हो सकता है सस्सी अंदर हो और उसने बाहर से जिंदरा डाल दिया हो। इसका तो नहीं पता बीबी, लेकिन जिस तरह वो बंदा मुझे घेर रहा था उससे तो यही लग रहा था कि वो किसी ताड़ में बैठा है। तू क्यों आ गई वापस? मरने से डर गई थी क्या? मई, आपके साथ होती हूँ, मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे जिम्मे काम जरा हो रहे। सस्सी बीबी का पता मैं ही आपको ला कर दूंगी। सस्सी को ढूंढने के लिए जमीन की पूरी मिट्टी बारीक छन्नी से गुजारनी पड़े तो गुजारूंगी। सस्सी के पास मेरी आखिरी जीत है। तो जानती थी मेरे वारिस को? जो चीजें बिल्कुल पास हो वो कहाँ नजर आती हैं बाबा साईं। तुम्हें मारने वालों की पूरी नस्ल को मिट्टी ना कर दिया। मेरा नाम भी सोनी। और अगर वहां पे वही गार्ड हुआ तो? चाचा, मुझे पक्का पक्का यकीन है वो भी वहाँ उसी काम से आया था जिसके लिए मैं गई थी। ये तो मुझे पता है कि ये मासी नहीं है। और क्या है ये, इसका पता लगाना है अभी। मुझे उस घर से बहुत जरूरी चीज उठानी है। ताले की चाबी है मेरे पास। कौन है तुम? अगर सस्सी को ढूंढ के ना लाई तो उसकी जगह तू मरेगी। मैं वफादारी में सवाल नहीं होते।